राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के शरणा। अब सब लोग शांत होके सुनेंगे। मुझे कोई बताइए कि किसी को भी समझने में मेरे शब्दों को कष्ट आ रहा हो, मैं कोई ऐसी शब्द बोल रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रहे। हाँ, समझना ना चाहे वो अलग बात है। आप अपने शरीर की ममता को भगवान के प्रेम से बड़ा देखना चाहें, ये अलग बात है। मैं नहीं बदल सकता। आपको अभी परम धन भगवान के प्रेम से ज्यादा ये संसार के धन का, संसार के वैभव का आपको ज्यादा लगाव है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सारे संतों का अनुभव क्या होता है? देखिए, संत क्या अनुभव करते हैं। भगवत अनुभूति के प्रसंग में एक बार किसी संत ने अपने श्रोताओं से पूछा, आप लोग मेरे लिए ईश्वर रूप हैं। एक एक ध्यान दीजिएगा। सभी संत महात्मा श्रोताओं में आत्मा परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। भगवदानुभूति इसे कहते हैं। सब भक्तों में, सब जीवों में भगवान का दर्शन करना। तो महाराज जी ने पूछा श्रोताओं से, आप लोग मेरे लिए ईश्वर रूप हैं। एक भक्त उनके पास कुछ दिनों बाद पहुंचा, कहा, मैं आपके लिए ईश्वर हूं, इसलिए मुझे चढ़ाइए चंदन, अक्षत और पहनाइए फूल माला। एक एक शब्द पे ध्यान देना। एक भक्त बोला, उनके पास उठ के गया, मैं आपके लिए ईश्वर हूं, इसलिए मुझे चढ़ाइए चंदन, अक्षत और पहनाइए फूल माला, लगाइए भोग, उतारिए मेरी आरती। महाराज जी हंस करके बोले, भाई मेरा ऐसा भाव है, तो तुम्हें भी तो दूसरे के प्रति ऐसा ही भाव बनना चाहिए। तुम्हें भी तो मेरे ऊपर अक्षत चढ़ाना चाहिए, तुम्हें भी तो मेरे ऊपर फूल चढ़ाने चाहिए। अपने में ईश्वर बुद्धि मत करो, इससे तो मिथ्या अहंकार हो बैठेगा। सब में भगवान को देखोगे। लेकिन ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि सत्संग सुनने के बाद भी असर क्यों नहीं कर रहा। राजकुमार जी ने हमसे प्रश्न किया था कि हम पाना चाहते हैं, फिर भगवान मिल क्यों नहीं रहा। मैंने कहा, मुश्किल ये है, पाने की आग अभी उतनी नहीं है जितनी संसार के पाने की, संसार से संबंध की आग बनी हुई है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, एक दिन में कितना चिंतन भगवान का, गुरु का, संत महात्माओं के भगवान की लीलाओं का करते हो, और एक दिन में कितना चिंतन परिवार का करते हो। काम नहीं कह रहा मैं, काम तो सारी दुनिया करती है। प्रवचन प्रभावहीन क्यों होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन बहुत अच्छे वक्ता थे, परंतु श्रोताओं को उनके प्रवचन का प्रभाव नहीं पड़ता था। संत बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब अपनी उक्ति और युक्तियों से उनका काम नहीं बना, वो मनोविज्ञान के डॉक्टर के पास गए। वो मनोविज्ञान के डॉक्टर के पास गए।
वो जाकर बोले कि मैं इतना सत्संग करता हूं प्रतिदिन। तो डॉक्टर साहब ने कहा पहले आप मुझे सुनाइए अपना प्रवचन। डॉक्टर ने कहा आप 3 दिन तक अपना प्रवचन मुझे सुनाइए। उन्होंने वैसा ही किया। अंत में डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था, उसने कहा महाराज आप प्रवचन करते समय ये नहीं देखते हमारे श्रोताओं को सुनने की आवश्यकता भी है कि नहीं है। वो संसार मांगने तो तुम्हारे पास नहीं आते हैं, वो मंदिर में सब मांगते ही जाते जाते हैं। 99%, 99% बोल रहा हूँ, मंदिर में जाने वाले कामना लेकर जाते हैं। कोई भगवान को नहीं पाना चाहता। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो मैंने आप लोगों से कहा अपने भगवान से कोई संबंध बना लो। सोचिए किसने क्या संबंध बनाया। भगवान को प्रेम पसंद है या आरती पसंद है? सोचिएगा। हम नहीं समझ पा रहे। हम वही लकीर के फकीर होकर के काम कर रहे हैं। गोपियों ने कभी आरती नहीं की भगवान की, हृदय से प्रेम किया। उन्होंने कहा महाराज आप ये नहीं देखते कि सुनना क्या आवश्यकता है, वो क्या सुनना चाहते हैं और क्या समझ सकता है इंसान। आप तो बस अपने दिल दिमाग का बात उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके दिल की जिज्ञासा तो जानो, वो चाहते क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति कटोरा सीधा करके लेके आए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति कटोरा सीधा करके लेके आए, खाली करके लेके आए, तो भरा जा सकता है। हाँ सत्य कह रहे हो आप। लेकिन जिसका कटोरा, जिसका मन, जिसका हृदय पहले से ही परिवार से, धन से, दुकान से, कारखानों से, रिश्तेदारों से भरा हुआ है, उसमें भगवान या संत क्या भरेगा। लोग वाग तो ये देख के जाते हैं बस घंटा सवा घंटे के लिए सत्संग के लिए जा रहे हैं। ना 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 ना, सत का संग एक बार हो गया फिर कुसंग छूटने लगेगा। मैं तो कहता हूँ नहीं, सत्संग सुनते सुनते भी लोग वाग प्लानिंग करते रहते हैं। अभी हमें सत्संग के बाद कहाँ जाना है, अभी किसको फोन करना है, अभी क्या क्या काम करने हैं। ये तुम सत का संग कर रहे हो। कुसंग की चर्चा अंदर चल रही है और सत को पाना चाहते हो कि कटोरे के अंदर अपने हृदय के पात्र में संसार पूरा भरा हुआ है। एक सज्जन थे, उन्होंने मेरे से कहा, बोले हाँ जी बात तो आप सही कह रहे हो, मुझे एक शादी में जाना था, आपका सत्संग चल रहा था और पत्नी मुझसे बार बार कह रही थी ये लो सूट पहन लो। उन्हें थोड़ी नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। मैं सूट भी पहन रहा था, टाई भी लगा रहा था, पेन भी लगा रहा था, तो इसका मतलब मैं गंदा काम कर रहा था। मैंने कहा तो आप खुद मुझसे बोल रहे हो। अरे ये एक की बात नहीं कर रहा हूँ, 99% यही काम करते हैं। सत्संग सुनते रहते हैं, घर का काम भी करते रहते हैं और समझते हैं हमारे पास तो बहुत बुद्धि है, हम एक पंथ 2 काम कर लेंगे। एक काम तो तुमसे किया नहीं जा रहा, 2 काम कहाँ से कर लोगे। हाँ मैं फिर कहता हूँ, किसी की सेवा कर रहे हो, किसी को दवा दे रहे हो, किसी की ऐसी व्यवस्था कर रहे हो जिसके बिना उसे भी भगवान की पूजा मान के कीजिए। जैसे पुंडरिक अपने माता पिता की सेवा करता था, वो अपनी सेवा को भगवान की पूजा मानता था। लेकिन आप और हम लोग ऐसा नहीं करते। अरे चल रहे हैं ना, अभी सत्संग तो 6:30 खत्म हो जाएगा, बस फिर इसके बाद क्या करना है हमने। हम सत्संग सुनते सुनते तैयार हो रहे हैं। ये तैयारी काहे की हो रही है? कुसंग की। हाँ वो तो जरूरी है। सब लोग झांकें, अपने अंदर देखें। आप और हम लोग इन जरा जरा सी बातों को ना तो सूझ पाते हैं ना समझ पाते हैं। कल्याण का मार्ग खुलेगा कैसे? पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम,
सब पाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा छल कपट छोड़ दीजिए, नहीं ये तो हमारे पंडित जी ने कहा है, तो जरूर कीजिए। इसका मतलब आप अभी वो नहीं करना चाहते, आप अभी भी वो नहीं करना चाहते जो हम आपसे कह रहे हैं। आप अभी भी कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करते ही रहते हैं। अपने मन को ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई काम तो हो जाएगा। हमारे मन में ये बात सदा चलती रहती है कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि संकल्प नहीं है अभी। मन की आवाज को कभी सुनने का प्रयत्न ही नहीं करते। मन खाली होगा तो अंदर की आवाज सुनोगे ना। मन की भी एक आवाज है, लेकिन मन की आवाज को सुनने के लिए किसके पास समय है? आप देख लीजिएगा, सत्संग सुनने के बाद में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो सत्संग का चिंतन करते हैं। सुन लीजिएगा, इसी पर एक कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बुढ़िया बड़ी सी गठरी लिए चली जा रही थी और चलते चलते थक गई। तभी उसने देखा एक घुड़सवार चला आया। उसने देखा, बुढ़िया ने आवाज दी, अरे बेटा एक बात तो सुन। घुड़सवार रुक गया। उसने पूछा, क्या बात है माई? बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे उस सामने वाले गांव में जाना है, बहुत थक गई हूं, ये गठरी उठाई नहीं जाती। तू भी शायद उधर ही जा रहा होगा, ये गठरी घोड़े पर रख दे, अपने घोड़े पर रख ले, मुझे चलने में आसानी हो जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, माई तू पैदल है, मैं घोड़े पर हूं और गांव अभी बहुत दूर है, पता नहीं तू कब तक वहां पहुंचेगी। मैं तो थोड़ी ही देर में घोड़े पे बैठ के तुरंत पहुंच जाऊंगा, वहां पहुंचकर क्या तेरी प्रतीक्षा करता रहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। क्या मैं तेरी वहां प्रतीक्षा करता रहूंगा? ये कहकर वो चला गया। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, तू भी कितना मूर्ख है। वो वृद्धा ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, क्या पता उसे ठीक से दिखाई भी देता है कि नहीं। तुझे गठरी दे रही थी, संभव है उस गठरी में कोई कीमती सामान हो, तू उसे लेकर भाग जाता तो कौन पूछता। चल वापस गठरी ले ले, एक एक शब्द पे ध्यान दो, चल गठरी वापस ले ले। वो घूमकर वापस आ गया और बुढ़िया से बोला, माई ला अपनी गठरी, मैं ले चलता हूं, गांव में रुककर तेरी राह देखूंगी। बुढ़िया ने कहा, ना बेटा। कमाल हो गया। बुढ़िया ने कहा, ना बेटा अब तू जा, मुझे गठरी नहीं देनी। आप सोच सकते हैं क्या कारण रहा होगा। घुड़सवार ने कहा, अभी तो तू कह रही थी कि ले चल, अब ले चलने के तैयार हुआ तो गठरी दे नहीं रही, ऐसा क्यों? ये उल्टी बात तुझे किसने समझाई? वो शरीर से बुढ़िया थी, मन से बुढ़िया नहीं थी। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, उसी ने समझाई है। क्या बोली? उसी ने समझाई है जिसने तुझे ये समझाया कि माई की गठरी ले ले। तेरे मन ने समझाया ना तेरे को। जब भी गठरी दे रही थी तब तूने नहीं ली, अब तेरे मन में लालच आ गया, अब तू गठरी लेने आ रहा है। जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी बैठा है, और वो मुझे अब क्या कह रहा है अंदर से, अब मत दियो। अब ये छल कपट के लिए आ रहा है। आप और हम लोग वो बड़े सिद्ध मंदिर हैं, वहां जाएंगे, सवा मनी चढ़ाएंगे, भगवान तो रिझी जाएंगे। अरे मूर्ख पने के काम करने से अगर भगवान रिझते होते, भगवान तो भाव के भूखे हैं। कितनी बड़ी शिक्षा दी इस बुढ़िया ने,
जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर बैठा है। तुझे उसने कहा गठरी ले और भाग जा, ध्यान दीजिएगा, तुझे उसने कहा गठरी ले और भाग जा, मुझे उसने समझाया गठरी ना दे, नहीं तो वो भाग जाएगा। तूने भी अपने मन की आवाज सुनी और मैंने भी सुनी, लेकिन ये किसको सुनती है आवाज? जिसका मन खाली हो, अंतःकरण खाली हो। हमारे अंतःकरण में किसी से पूछ के देख लो, अभी अगर मैं आप सब भक्तों से कहूं कोई भगवान की 10 लीलाएं सुना दो, आप 2 तो सुना सकते हैं, 3 तो सुना सकते हैं, पहले गिनती गिनोगे, हमें ये याद है कि नहीं है। अगर आपसे कहा जाए परिवार की लीलाएं सुना दो, आप एक की बात करो, 50 सुन लो हमसे। हम एक नहीं 1000 लीला सुना देंगे परिवार की। क्यों? हमारी गठरी के अंदर वही भरा पड़ा हुआ है। मन खाली करो। अगर जब तक ये मन खाली नहीं होगा, आप कितना ही छल कपट कर लीजिए, कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, मैं रोज निवेदन करता हूँ और फिर आज बता रहा हूँ कि कल इससे आगे और गहरा प्रसंग में लेके आने वाला हूँ। कल से आनंद प्राप्ति पर और ज्यादा गंभीर विषय आगे आने वाला है। जो व्यक्ति अपना हृदय खाली करके सत्संग सुनेगा, संसार के काम में उलझा रह के सत्संग सुनेगा, वो भ्रमित होता रहेगा, धोखा देता रहेगा। और जो व्यक्ति एक पन दो काज करेगा, हम ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा? अरे मुझे नहीं पता चलेगा, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वो नारायण भी है, वो सब देख रहा है कि तुम किससे क्या छल कपट कर रहे हो, आप किसको धोखा दे रहे हो। उसको धोखा नहीं दे सकते, उसको धोखा नहीं दे सकते। इसलिए सबसे निवेदन करता हूं, सत्संग तभी सुनो जब सत्संग सुनने के लिए मन खाली हो, हृदय का कटोरा सीधा करा हुआ हो। जब तक सत्संग का असर होगा, और अगर ये सोचोगे कि इन्हें क्या पता चलेगा, उन्हें क्या पता चलेगा, तो याद रखिएगा, मुझे पता चले कि ना चले, उस परमात्मा को सब पता है। वो आपके अंदर बैठा हुआ सब सुन रहा है, सब देख रहा है। आप और हम लोग 2 तरह के काम करना चाहते हैं कि सबको ये भी लगे कि मैं सत्संग सुन रहा हूँ और मैं अपने काम को भी करता रहूं। ये संसार के काम नहीं है, ये भगवान का सत्संग इतना आसान नहीं है समझ पाना। कहते ना, जब ये भक्त भगवान की शरण में चला जाता है तो उसके मुख से भगवान के भजन के अलावा, उसके कानों में भगवान के भजन के अलावा ना सुनने का मन करता है, ना मुख से निकलने का मन करता है और कुछ। ये शरणागति की बात बता रहा हूं। और हमारे मन में, अभी हमारा मन परिवार की शरणागति में है, तो नेचुरली है आपके कानों में भी वही बातें अच्छी लगेंगी और मुख से बातें भी वही निकलेंगी। इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप 2 काम करने में लगे हुए हो। आप ये भी चाहते हो भगवान मिल जाए, और आप ये भी चाहते हो कि संसार भी मिला रहे। तो एक के साथ तो धोखा चल सकता है, भगवान के साथ धोखा नहीं चल सकता। संसार को तो धोखा देते देते युग बीत गया हमारा, देते ही रहे हैं। इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, भगवान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही हों तो आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मैं अब आपको और आगे इसी तरीके से बातें सुनाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन कब? जब आपके बाद जहां से शुरुआत की थी मैंने, उसको समझ लोगे कि मन निर्मल है कि नहीं। ये कसौटी आप अपने अंदर देख लीजिए। मैंने यही कहा था, संसार संबंधी विषयों से मन का अटैचमेंट ही मल है।
अब आपके अंतःकरण में संसार के संबंध भरे पड़े हैं। अगर मन उनमें रमा है तो मल सहित है, गंदा मन है, इसमें भगवान नहीं दिखेंगे। मन का उनसे लगाव कितना कम हो रहा है, उसका पैमाना मैंने आपको बता दिया। अगर ये सोच के चलेंगे तो आप होंगे कामयाब, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर किसी को मेरे शब्द बुरे लगते हों तो भाई मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ आपके शब्दों का, लेकिन क्योंकि आप समय लगाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण करना चाहते हैं, सत्संग में समय लगाते हो, तो पूरा लाभ लो। संसार में भी जब किसी को कोई चीज पैसे दे के लेते हो तो पूरी वैल्यू की चीज, पूरी कीमत की चीज, पूरी वेट की चीज लेते हो। इसी प्रकार सत्संग में आप जो दे रहे हो उसकी कीमत का आपको अंदाजा नहीं है। समय ही सबसे बहुमूल्य है। ये जो धन कमाते हो ये समय दे के कमाते हो, लेकिन धन से समय नहीं कमाया जा सकता। इसलिए सत्संग तभी सुनो जब हृदय निर्मल हो, जब कटोरा खाली करके बैठो और घर वालों को हाथ जोड़ के बैठो कि अब 1.25 घंटा मुझे डिस्टर्ब मत करना, निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। और अब महामंत्र का जाप कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।